असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमंता ने असम के लोगों से मियां को परेशान करने की अपील की है। हिमंता ने मियां का मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी बताया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ दे। अगर कोई मियां रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए ही दो। बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को लेकर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। मेरठ में रह रहे विस्थापित हिंदू परिवारों को योगी सरकार घर बनाने के लिए जमीन देगी। कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर आधा एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे 2 बार रिन्यू कराया जा सकेगा। मेरठ में इस वक्त 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार रह रहे हैं। गुजरात एटीएस ने नवसारी से गिरफ्तार आतंकी फैजान के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ बयान देने वाले यूपी के साथ हिंदुवादी नेता फैजान शेख की हिट लिस्ट में थे। फैजान ने इन सभी को मारने का प्लान बनाया था। फैजान ने जिन लोगों के नाम लिए वो सभी हिंदुवादी हैं और गौरक्षा से जुड़े हैं। रामपुर का रहने वाला है फैजान, पेशे से दर्जी है। उसने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिस्टल भी खरीदी थी। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में कई शक और सवाल उठ रहे हैं। शक की सुई साध्वी के पिता की तरफ भी घूम रही है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पोस्ट है। दरअसल साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट जारी हुआ था, जिसने मामले को और उलझा दिया। पिता ने सफाई देते हुए कहा कि ये पोस्ट उन्होंने ही करवाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साध्वी का मीडिया हैंडल करने वालों से पूछताछ हो रही है। जयपुर में फुटपाथ और सड़कों पर बने अवैध मंदिर को हटाया जाएगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने फुटपाथ और सड़कों पर बने अवैध मंदिर को हटाने और मूर्तियों को दूसरे मंदिरों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि पहले भी अवैध अतिक्रमण को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर कार्रवाई कर नगर निगम ने अतिक्रमण हटा दिया था, लेकिन मंदिर को नहीं हटाया गया था। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सीबीआई की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। फाइनल चार्जशीट के मुताबिक लड्डू प्रसाद में पशु चर्बी की पुष्टि नहीं हुई है। अब इसे लेकर राज्य का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। वाईएसआरसीपी ने सीएम नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण से झूठे आरोप लगाने पर माफी मांगने की मांग की है। वाईएसआरसीपी ने कहा कि सीएम नायडू ने लोगों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ और उनके साथ खिलवाड़ किया। हालांकि एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में साफ कहा है कि मिलावटी घी का इस्तेमाल जरूर हुआ था। राजस्थान के कोटपुतली में झपाला वाले भैरोजी मंदिर के 17वें वार्षिकोत्सव में अजब गजब तस्वीर देखने को मिली। यहां महाप्रसाद तैयार करने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी की मदद से घी और शक्कर को मिलाया जा रहा है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान एक 651 क्विंटल महाचूरमा तैयार किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजघाट पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति और पीएम ने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि बापू का व्यक्तित्व देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने हमेशा स्वदेशी पर जोर दिया, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जर्मनी के साथ जल्द ही $10 बिलियन की पनडुब्बी डील कर सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। मार्च के अंत में जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आ सकते हैं और उसी दौरान डील पर साइन होने की संभावना की जा रही है। जर्मनी की TKMS कंपनी के साथ मिलकर भारत की सरकारी कंपनी MDL ने इन पनडुब्बियों का निर्माण करने की बात कही है। इस सौदे में टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरीके से ट्रांसफर होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने रीलबाज सरकारी कर्मचारियों की नकेल कस दी है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने से पहले इजाजत लेनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, विवादित पोस्ट डालना या सरकारी नीतियों पर व्यक्तिगत राय देना गंभीर कदाचार माना जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी विधायक रमेश खटीक के शिक्षक भाई भागचंद की चेकिंग के दौरान सिपाही से झड़प हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
दरअसल नेताजी के भाई किसी की बाइक छुड़ाने थाने पहुंचे थे। बिना हेलमेट के उन्होंने अपने साथी से कहा कि बाइक उठा लो और चलो। तभी एक सिपाही ने बाइक की चाबी निकाल ली, जिससे वो भड़क गए और सिपाही से बोले कि गाड़ी को घर तक पहुंचा। जवाब में सिपाही ने कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं, जनता का नौकर हूं। यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम रोक के बाद बीती रात दिल्ली के जेएनयू में प्रोटेस्ट किया गया। जेएनयू में यूजीसी एक्ट के समर्थन में विवादित नारेबाजी की गई। लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्रों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ स्लोगन लिखा, पुतला जलाया, मनुवाद और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए एक्ट पर रोक लगाई है। कोर्ट ने सरकार को इस पर कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में छात्रों के दो गुटों के बीच पथराव के बाद तनाव का माहौल है। कैंपस के अंदर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि बिरला हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रोहिया हॉस्टल के एक छात्र की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद रोहिया हॉस्टल के छात्र लामबंद हो गए और बिरला हॉस्टल के छात्रों से भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और हालात को संभाला। राजस्थान के बारां में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर गांव वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने टीम पर पथराव किया। पत्थरबाजी में कई सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुए हमले से अफरा तफरी मच गई और पुलिस वालों ने मौके से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। प्रशासन की टीम चारागाह भूमि से अवैध कब्जा हटाने वहां पहुंची थी। पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी घी जब्त किया। गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट फर्म पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में मिलावटी घी बरामद किया गया। ये फर्म भोग विनायक ब्रांड से घी का उत्पादन करती थी। छापेमारी में ये भी सामने आया कि उसी परिसर में श्री श्याम मिल्क फूड प्रोडक्ट के नाम से भी एक दूसरी फर्म भी संचालित हो रही थी। बेंगलुरु में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। केपी अग्रहारा पुलिस स्टेशन से जुड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी इंस्पेक्टर ने एक चिट फंड से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी की मदद के नाम पर पैसे मांगे थे। आरोपी ने इंस्पेक्टर को पहले 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर ने और पैसे की मांग की थी। पंजाब में सीमा पार से चल रहे नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराई गई 42.9 किलो हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल और 46 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उधर फाजिल्का में भी सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया। 21 पिस्तौल, 2 किलो हेरोइन, मैगजीन और 310 कारतूस बरामद किए गए। सूरत में एक ऑटो रिक्शा चालक पर हमला कर फरार 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और फिर उसका जुलूस निकाला और सरेआम माफी मंगवाई। इस दौरान सभी आरोपियों का सिर भी मुंडवाया गया। दरअसल कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने ये एक्शन लिया। ये पूरी घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आपसी रंजिश में उन्होंने ऑटो रिक्शा चालक पर हमला किया था।